नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। राम काव्य पर आधारित पिछले एक दो वीडियो में हमने आपके सामने राम के इर्द गिर्द की जा रही राजनीति का भयावह संदर्भ, असमावेशी संदर्भ या निर्घृण संदर्भ उपस्थित किया था। राम काव्य की परंपरा में एक अद्भुत पुस्तक की चर्चा के साथ यह वीडियो मैं शुरू करना चाहता हूँ। वह है हनुमान नाटकम। दामोदर मिश्र जो उड़ीसा के कहे जाते हैं, उनकी पुस्तक है और बहुत प्रसिद्ध नाटक है। यम शैवाः समुपासते शिवयति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। त्रैलोक्यनाथो हरि भाव यह है कि त्रैलोक्यनाथ हरि भगवान की मैं आराधना करता हूँ और उसी भगवान को शैव लोग शिव के नाम से, वेदांती लोग ब्रह्म के नाम से, बौद्ध लोग बुद्ध के नाम से, जैन लोग अरहंत के नाम से, मीमांसक लोग कर्म के नाम से, न्याय दर्शन के लोग कर्ता के नाम से, और इसी तरह से तमाम लोग अलग अलग नामों से उपासित करते हैं। वे त्रैलोक्यनाथ हरि वांछित फल प्रदान करें हमें। कितनी समन्वयवादी दृष्टि है धर्म को लेके, क्या ही खूबसूरत छंद है यह। और राम को लेके जो कट्टरपंथी राजनीति का रथ पिछले कई दशकों से दौड़ाया गया है, उस संदर्भ में यह सामाजिक समरसता की कैसी पवित्र रचना करने वाला छंद है। क्या हमें ऐसे छंदों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? क्या इसकी जगह हमें ऐसे छंदों को या ऐसी उक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए? मसलन जब से अयोध्या आंदोलन का उभार देखा जा रहा है, तब से इस तरह की जानबूझकर गढ़ी गई भ्रांत भाषा में विमर्श परोसा जा रहा है। मुझे याद है 90 के दशक में इस प्रकार का आमुख छपता था, वह मेरे जेहन में उसी दिन बैठ गई। और आज मैं विचार करता हूँ कि राम के साथ या राम काव्य के प्रणेताओं के साथ इस राजनीति ने कितना अन्याय किया है। उन्हें क्या ही एक गलत जगह बैठा दिया है। वाल्मीकि घुट रहे होंगे, तुलसीदास घुट रहे होंगे, जैन रामायण के रचयिता घुट रहे होंगे, बौद्ध रामायण के रचयिता घुट रहे होंगे, और जय राम जी की, राम राम, सिया राम आदि अभिवादनों के साथ अपने दैनंदिन जीवन को संचालित करने वाली देश की जनता भी घुट रही है और देश की आत्मा भी कराह रही है। सर्वधर्म समभाव हमने राजनीति में एक बहुत अच्छा मुहावरा चुना है और भारत के संविधान में दर्ज है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष इसका अनुवाद किया गया। राजनैतिक संदर्भों में हम देखते हैं कि दो प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं। एक गांधी जी की कि सभी धर्मों का दर्जा बराबर है,
राज्य सभी धर्मों को समान रूप से एक आंख से देखे, और दूसरा नेहरूवादी मॉडल में कि राज्य जो है वह धर्मों यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध या और भी पारसी या नाना प्रकार के जो धर्म मत कहे जा सकते हैं उनके बीच तटस्थ रहे। राज्य का अपना चरित्र इन धर्मों से कहीं भी हीन रहे, राज्य एक राज्य के रूप में रहे, किसी धर्म के साथ जुड़कर नहीं। तो दोनों व्याख्याओं में कोई तात्विक अंतर नहीं है, दोनों का जो उद्देश्य है एक ही मानवतावाद की दिशा में है। तो हनुमान नाटकम में जो नाटककार ने पवित्र लोकतांत्रिक भावना का उद्घोष किया था, उसके अनुकरण का आह्वान करते हुए मैं आपको आज से 3-4 हजार साल पहले वैदिक काल में ले जाना चाहता हूँ। ये सर्वधर्म संभाव की जो अनुगूंज है वहाँ भी है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। एक ही सत्य है या एक ही परमात्मा है, उसे कोई इंद्र कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई वरुण कहता है, आदि आदि अलग अलग रुचिवश अलग अलग नामों से उसे पहचानते हैं, तो उपासित करते हैं। तो झगड़े की क्या बात है। विवेकानंद ने, जो एक बड़े व्याख्याकार हुए हिंदू धर्म के, शिकागो में उद्घोष करते हुए यही तो कहा था। शिव महिम्ना स्तोत्रम का एक छंद उद्धृत करके, जिसका भाव था कि जिस प्रकार सारी नदियां अलग अलग रास्तों से एक ही समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से दुनिया के सारे धर्म मतलब सारे मजहब एक ही सत्य को या एक ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो विवेकानंद का नाम उद्धृत करके, राम या सीताराम या कृष्ण का नाम उद्धृत करके दंगे कराने वाली राजनैतिक भीड़, चुनावी फसल काटने के लिए खौफनाक मंजर उपस्थित करने वाली भीड़ को धिक्कार पेश करते हुए मैं असली राम काव्य पढ़ने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं, और आप सबकी उचित प्रतिक्रिया रही, प्रोत्साहन रहा, तो इस दिशा में हम अपने आपसी संवाद को आगे भी जारी रखेंगे। इसी आह्वान के साथ यह वीडियो मैं आज पूरा करना चाहता हूं। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।